वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीपीएससी ने नोटिस जारी कर दिया। 9431 टोटल इसमें पद हैं और इसके लिए 16 से 25 नवंबर के बीच में आप आवेदन कर सकते हैं। जो भी छात्र सीटेट या बीटेट पेपर 1 पास हैं, डीएलएड या बीएलएड किए हुए हैं, आवेदन कर सकते हैं। बीएड को मौका नहीं दिया गया है। ये वो पद हैं जो पिछली भर्ती में खाली रह गए थे और इन पदों पर आवेदन मांगा गया है। यहाँ पर दोस्तों जो नोटिस जारी हुई है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी तो दी गई है। इसमें एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी बताया गया है। एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव हो गया है। पिछली बार 2 पेपर था। एक पेपर 100 नंबर का भाषा का था जिसमें आपको मिनिमम 30% नंबर लाना था, वो मेरिट में नहीं जुड़ता था। मुख्य जो आपका पेपर था जीएस वाला 120 नंबर का, वहीं से मेरिट बनी थी। लेकिन नए विज्ञापन में, नई भर्ती में सभी लेवल के लिए जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम कर दिया गया है। 150 क्वेश्चन आएगा, 150 मिनट यानी 2.5 घंटे समय मिलेगा। 150 सवाल को 3 भाग में बांटा गया है। भाग 1 में 30 सवाल भाषा का, भाग 2 में 40 सवाल जीएस का और भाग 3 में आपके विषय का। अब 1 to 5 में कोई विषय तो होता नहीं है, तो 1 to 5 में जो एनसीईआरटी एससीईआरटी के प्राइमरी वाले सिलेबस हैं वहीं से सारा सवाल पूछा जाता है। 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में 80 सवाल स्पेशल भाषा से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 1 to 5 भाषा शिक्षक की भर्ती नहीं होती है, बल्कि ये सहायक अध्यापक की भर्ती होती है। तो ऐसे में भाषा का तो क्लियर था कि 30 सवाल हैं, इसमें 8 अंग्रेजी का फिक्स है और 22 सवाल आपका हिंदी, उर्दू या बांग्ला, जो भी आप चूज करेंगे ऑनलाइन आवेदन में उसका आपको हल करना होगा। तो 30 क्वेश्चन हो गए भाषा के, इसमें 9 नंबर आपको कम से कम लाना होगा। मेरिट बनेगी आपकी 120 नंबर में। 120 में 40 जीएस, 80 आपका विषय। अब जो 40 जीएस है इसके बारे में बताया गया है। देखिए, भाग 1 में भाषा के बारे में बताया गया है और भाग 2 में जीएस के बारे में। जीएस में क्या पूछा जाएगा, तो गणित, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण। ठीक है। भाग 3 की जब बात आती है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो गया। हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। जबकि भाषा तो हमने भाग 1 में चुन ही लिया है और उसके 30 सवाल आएंगे। भाग 3 में तो 80 सवाल आने हैं आपके विषय से। 1 to 5 है तो आपका पूरा एनसीईआरटी एससीईआरटी मिलाकर 80 सवाल पूछा जाएगा। इसमें सीडीपी नहीं पूछता है बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। तो यहाँ पर एक डाउट हो गया है, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न हो गया है और मुझे लगता है कि यहाँ पर बीपीएससी से गलती हुई है, क्योंकि उन्होंने अभी हाल ही में देखा होगा 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सबके लिए नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें भाग 3 में विषय के सवाल थे, तो उनको लगा होगा यहाँ पर भी विषय के ही सवाल आएंगे, जबकि यहाँ पर विषय भी नहीं है, भाषा इन्होंने लिख दिया है। तो गलती तो हो गई है और देखते हैं कि कितना जल्दी इसमें सुधार का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। एक नोटिस आएगा और उसमें ये बताएंगे कि भाग 3 में ये भाषा नहीं होगा, बल्कि ये चीज़ें होंगी। जो पिछला नोटिफिकेशन था मैं आपको दिखा दूं, तो ये पीआरटी का TRE 1 का सिलेबस है। देख सकते हैं यहाँ पर 100 सवाल भाषा के पूछे गए थे, 25 अंग्रेजी के, 75 हिंदी, उर्दू या बांग्ला। ठीक है, और 120 सवाल देखिए प्राइमरी के लिए क्या था, 1 to 5 के लिए। तो इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण वगैरह, यानी कि जो 40 नंबर का फ़िलहाल अलग से जीएस कर दिया गया है, वो पहले मिक्स था, 120 में ये भी था। और 1 to 5 स्पेशल की बात करें तो सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन जो इसका स्तर होगा वो उम्मीदवार की न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। तो 12th होता है 1 to 5 के लिए न्यूनतम अर्हता, 12th प्लस डीएलएड। तो ये था पिछली बार का सिलेबस। तो यही चीज़ फिर से होना चाहिए, जिसमें कि एक मिस्टेक मुझे लगता है हुआ है और जल्दी इसमें क्लैरिफिकेशन देखने को मिलेगा। और ये है 1 to 5 के नए सीट। टोटल 9431 सीट इसमें हैं, जिसमें सामान्य विषय के लिए 1088 सीट अनारक्षित भी है, जिसमें हर अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है। दिव्यांग वाला कंडीशन हट गया है, ये बिल्कुल सीटें ओपन हो गई हैं। इसके अलावा पुरुष के लिए सामान्य में कोई भी सीट नहीं है, यानी कि जो ओपन सीटें हैं इसमें कैटेगरी के लिए कोई भी सीट फिक्स नहीं है। यही सीट है जिस पर फीमेल, मेल, अदर स्टेट, बिहार सब लोग आवेदन करेंगे। हालांकि महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं सामान्य। SC महिला के लिए 3142, ST महिला के लिए 183, टोटल 4413 सीटें हैं सामान्य विषय के लिए। लगभग 5 है उर्दू और 86 बांग्ला। तो ये सीटें हैं, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं 16 से 25 नवंबर के बीच में। बाकी सिलेबस वाला कन्फ्यूजन जल्द दूर होगा और गलती किसी से भी हो सकती है, कन्फ्यूजन किसी से भी हो सकता है, चाहे वो बीपीएससी हो, उनके अधिकारी हों या छात्र ही क्यों ना हो। फॉर्म भरने में छात्रों से कुछ गलती हुई, कुछ कन्फ्यूज़न हुआ, तो देखते हैं कब तक क्लैरिफिकेशन इस संबंध में आता है। जो भी जानकारी होगी आपको अपडेट किया जाएगा। बने रहिएगा हमारे साथ, वीडियो को लाइक करें और जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।